गाड़ियों के शौकीन हजरात के लिए बड़ी अहम खबर है और आज की खबर में हमने डिस्कस करना है एक ऐसा कानून जो पंजाब लेवल पर महकमा एक्साइज ने बनाया है। इस कानून के मुताबिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के हवाले से अहम जो है वो ऐलान किया गया और इस ऐलान के मुताबिक आप कोई भी गाड़ी किसी भी सूबे की अगर हो तो वो आप किसी दूसरे सूबे में, खास कर पंजाब में तो आप नहीं चला सकते। और इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे। ये वीडियो ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले बना चुका हूं और कुछ सवाल अहम थे, उनका जवाब देना मैं मकसूद समझता हूं। तो लिहाजा आज हम उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये गाड़ी जो है किसी दूसरे सूबे में रजिस्टर करवा कर, और जो दूसरे सूबे में अगर आप चले जाते हैं, मतलब सिंध से आप पंजाब या पंजाब से आप बलूचिस्तान या बलूचिस्तान से आप केपीके में चले जाते हैं, तो आप पर क्या वो पाबंदी लगेगी, या जो पहली जो गाड़ियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो जो है वो क्या उन पर इस कानून का इतलाक होगा। इन तमाम सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पहले बात कर लेते हैं कानून की, कवानीन क्या बनाए गए हैं। महकमा एक्साइज का ये कहना है कि जो भी गाड़ी पंजाब की है वो पंजाब में ही चलेगी। अगर आपका डोमिसाइल, आपका शनाख्ती कार्ड वो पंजाब का है और आप इस्लामाबाद में जाकर गाड़ी खरीदते हैं और वहां पर जाकर रजिस्टर करवा लेते हैं और बाद में आप उसे पंजाब ले आते हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा। मेन वजह क्या है? रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, क्योंकि वफाकी सतह पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ी कम है और जो सूबाई सतह पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा भी जो वैल्यू है गाड़ी की, जब इस्लामाबाद का नंबर होता है तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। जो 2-5 लाख का जो है वो अजाफा भी गाड़ी को अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आपको मिलता है। तो इस हवाले से लोग ज्यादातर जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं उनका तो चलो मामलात वैसे हैं, वो रहना ही उन्होंने उधर है, मगर बाइट से अदर जो प्रोविंस हैं, हमारे जो सूबे हैं हमारे, उनसे लोग जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और पिछले साल 2024 में ये सिलसिला बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया कि अब किसी दूसरे सूबे की अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं पंजाब में तो आपको 120 दिन गुजारने के बाद उसको री रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है। आप कोई भी गाड़ी 120 दिन आपके पास लिमिट है, उसके अंदर अंदर आप एक्साइज डिपार्टमेंट को बकायदा तौर पर एप्लीकेशन देंगे। जिस तरह आप नई गाड़ी जो है वो ट्रांसफर करवाते हैं, उसी तरह आप अपने नाम पर वही गाड़ी ट्रांसफर करवाएंगे। और ये अगर आपके नाम पर ऑलरेडी है भी, आप फिर भी पंजाब में आकर दोबारा उसका जो भी सिलसिला है, जो फीसें हैं, वो अदा लाजमी करेंगे। ये बात हो गई कि वहां से गाड़ी आई और रजिस्टर्ड हो गई। अब पुरानी गाड़ियों की बात कर लेते हैं। अब एक हकीकत, एक क्लियर चीज है बता दूं कि अक्सर दोस्त ये पूछते हैं जी कानून बन गया, इसका इम्प्लीमेंट पुरानी गाड़ियों पे होगा या नहीं होगा। जब भी कोई कानून बनता है तो वो कानून बनने के बाद अक्सर दोस्त ये कहते हैं जी कि इसका इम्प्लीमेंट तो सब पे होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब लॉ बनता है तो उसके बनने के बाद, उसकी अमेंडमेंट होने के बाद जब कोई गाड़ी इंपोर्ट होगी या वो मतलब पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आएगी, तो उसका इम्प्लीमेंट जो है, उस कानून का इम्प्लीमेंट उस पर होगा। क्योंकि जो पहले गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं, ये एक हकीकत है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका इंप्लीमेंट वहीं से आगाज किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के हवाले से बताया था कि प्रॉपर्टी का जो कानून बना है, वो कानून जो है वो उससे पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उस पर लागू नहीं होता, उसके बाद जो होगा वो उस पर लागू होगा। तो यही जो गाड़ियां आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आ गई हैं, जो इस्तेमाल हो रही हैं, उस पर इसका इतलाक नहीं होगा।
और जो नई गाड़ी अगर लेके आएंगे और इसके बकायदा नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये लॉ अमेंडमेंट है, तो इस पे नोटिफिकेशन बकायदा आएगा। इस हवाले से अभी तो उन्होंने एक कहते हैं कि प्री ऐलान किया है कि जी तमाम तर सूबे इस तरह अपने आप को मैनेज करें। तो इस हवाले से अब नोटिस आएगा, उसके बाद इनके ऐप्स में कुछ तब्दीलियां आएंगी, तो सारा जो है मुकम्मल एक प्रोसीजर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका इंप्लीमेंट जल्द हो जाएगा, मगर इससे ये है कि पुरानी गाड़ियों को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जो है जो बात अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि एक गवर्नमेंट मुलाजम है, उसकी ड्यूटी कभी सिंध में है कभी पंजाब में है, तो वो सारा देखिए जी, गवर्नमेंट जब भी ऐसे मुलाजम को उसका ट्रांसफर करेगी तो वो उसको खास जाहिर है कि कुछ मोस्टली जो गाड़ियां जो होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही होती हैं। तो जब आप अपना प्रोफेशनल तौर पे बताएंगे तो गवर्नमेंट इस हवाले से रिलीफ देगी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह या आप प्राइवेट भी बंदे हैं तो आप कंपनी के हवाले से एप्लीकेशन दे सकेंगे। ये भी प्रोसीजर उन्होंने बताया है। तो इस तरह की ये जो पाबंदियां हैं, कुछ लोग इसको सराह रहे हैं और कुछ लोग इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है? आपको इस हवाले से अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए था, या अगर आपकी कोई और राय है या हुकूमत को आप कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।